सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोग के लिए एक ऐसी कथा लेकर आई हूँ जिसे सुनकर आप लोग को पता चलेगा कि कभी भी अपने माँ बाप का अपमान नहीं करना चाहिए। जो बच्चे अपने माँ बाप का अपमान करते हैं, यह कथा को ज़रूर सुने और पूरा सुने, जिससे आप लोगों की शिव जी की महिमा भी प्राप्त होगी तथा पुण्य भी प्राप्त होगी और आपकी मनोबल बढ़ेगी कि आपकी हर मनोकामना भी साथ में पूर्ण होगी। तो चलिए, आप लोगों का समय ज़्यादा ना लेते हुए कथा की ओर चलते हैं। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके एक बेटे बहू थे। बूढ़ी औरत जो थी वो सोचने लगी कि मेरा बेटा अब विवाह के योग्य हो गई है, तो मैं अपने बेटे का विवाह करके मैं हमेशा शिव जी की पूजा में लीन रहूंगी। बूढ़ी औरत जो थी वह शिव जी की पूजा किया करती थी, शिव चर्चा में जाया करती थी। बूढ़ी औरत को बहुत ही पूजा पाठ में मन लगता था। वो सोची कि वैसे भी मेरा बुढ़ापा आ ही गया है, तो बेटे की शादी कर देने से बहू आएगी तो घर संवारेगी और मैं पूजा पाठ में लीन रहूंगी, अपने महादेव के उनकी सेवा में लगी रहूंगी। बूढ़ी औरत जो थी अपने बेटे का शादी कर देती है और फिर बहू के आ जाने से तो कुछ दिन सही चलता है। नई नवेली बहू तो घर का काम नहीं करती है। तो जैसे जैसे धीरे धीरे दिन बीतता गया, बूढ़ी औरत घर का सारा काम भी करती थी, पूजा पाठ में भी जाया करती थी। लेकिन अब देखती थी कि जो बूढ़ी औरत की बहू थी वह काम भी नहीं करती थी और यहाँ तक कि अपनी सास पर हुक्म जताती थी। और जब बूढ़ी औरत शिव चर्चा में जाया करती थी, पूजा पाठ करती थी, तो उसे भी मना करती थी कि क्या माँ जी आप ये सब में समय को व्यर्थ कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। बहू को भी पूजा पाठ में मन नहीं लगता था। उसे हमेशा यही लगता कि पैसे की बर्बादी है, समय की बर्बादी है, और अपनी सास को भी मना किया करती थी। लेकिन उसे भगवान के महादेव की कृपा से उसके घर में सब चीज़ की पूर्ण थी, धन दौलत से भरा हुआ था। लेकिन शिव चर्चा में जब भी जाया करती थी बूढ़ी औरत, तो कुछ न कुछ महादेव के लिए लेकर चढ़ावे में लेकर जाया करती थी। तो जब देखकर उसकी बूढ़ी औरत की जो बहू थी वह हमेशा सोचती बुढ़िया जाती है और महादेव के नाम पर पता नहीं क्या करती है, पैसे को बर्बादी करती है। तो धीरे बेटा तो बाहर में कमाने चल गया था, बेटे को तो कुछ पता नहीं था। बेचारा बेटा क्या कर कुछ भी नहीं जानता था। इधर उसकी बहू अपनी सास के साथ में दुर्व्यवहार किया करती थी और साथ में उसे पैसा भी नहीं देती थी। शिव चर्चा में बेचारी सोचती थी कि वह फिर सोची कि क्यों ना अब घर में ही शिव चर्चा करे। शिव चर्चा में अब बहू तो जाने नहीं देती है, कुछ देती नहीं है, तो घर में करेंगे तो कम से कम उस सुनेगी तो उसे भी मन को शांति होगा। तभी वह घर में ही शिव चर्चा के लिए ठानती है, फिर घर में ही शिव चर्चा करती है। और लेकिन उसकी जो बहू थी वह जान गई कि उसकी सास घर में शिव चर्चा करने वाली है, तो वह भी अपने सखियों को बुलाती है, पार्टी करती है। और इधर बूढ़ी की सखी भी आई हुई थी, जो शिव चर्चा में गुरु बहना सब आते हैं, तो 2-4 आए हुए थे। तो इधर शिव चर्चा भी हो रहा था, उधर उसकी बहू डीजे बजा रही थी। बेचारी बूढ़ी औरत को दिक्कत हो रहा था, अब क्या करे। लेकिन महादेव से भी माफ़ी मांग रही है कि महादेव, मैं अपने बहू के तरफ से मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, वह नादान है, उसे समझ नहीं अभी है, आप उसकी गलती को क्षमा कर दीजिए। तो इधर बेचारी शिव चर्चा करती और उधर उसकी बहू डीजे बजा रही थी, पार्टी कर रही थी, मांस मंदिरा खा रही थी। इससे शिव जी का भले ही बूढ़ी औरत अपनी बहू की तरफ से क्षमा मांग रही थी, लेकिन यह तो महादेव का अपमान हो रहा था। इस चीज को देखकर महादेव बहुत क्रोधित होते हैं। उसी रात को जब बूढ़ी औरत और उसकी बहू दोनों सो रहे थे, तो घर में चोर आ जाता है। और चोर आने से सारा धन दौलत जितना भी था
सब चोरी हो जाता है। सुबह होते ही जब बूढ़ी औरत और सास को बहू को पता चलता है तो वह रोने धोने लग जाती है कि अब क्या हुआ, मैं कैसे हो गया, मैं किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा या कैसे। बूढ़ी औरत की बेटा आया ये जानकर वह सोचने लगा कि यह सब कैसे हुआ। बूढ़ी औरत सारा किस्सा सुनाई अपने बेटे को कि ऐसा ऐसा हाल है, यह महादेव का क्रोध है जिससे तुम्हारी पत्नी ने महादेव का अपमान किया है, इसीलिए सारा धन नष्ट हो गया है। अपनी सास की बात को सुनकर अपने पति को समझाने लगती है कि अब बूढ़ी माँ पागल हो गई है, कुछ भी आपकी माँ बोली जा रही हैं। अगर ऐसा होता तो धन दौलत चोरी थोड़ी ना होता है, कहीं आपकी माँ ही चोरी तो नहीं करवा दी है, क्योंकि मैं आपकी माँ को शिव चर्चा में जाने से रोकती थी, उन्हें पैसे नहीं देती थी, तो सारा धन चोरी करवा ली। बूढ़ी औरत के बेटे अपनी पत्नी की बात को सुनकर बहुत ही उसे गुस्सा आता है और अपनी पत्नी को डांटता है और कहता है, सुन लो, आज तक मेरी माँ ने कभी भी कोई गलती नहीं की है, फिर आज कैसे कर सकती है, और तुमने तो उन पर आरोप लगाया है, इसका क्षमा तुम्हें मैं नहीं महादेव सजा देंगे। और तभी उन बूढ़ी औरत का बेटा कहता है, माँ, महादेव के क्रोध को कैसे शांत किया जाए, इसका क्या उपाय है। तभी बूढ़ी औरत कहती है, बेटा, इसका एक ही उपाय है कि अगर बहू सच्चे मन से घर में ही शिव चर्चा करेगी तभी महादेव का क्रोध शांत होगा और गया हुआ धन वापस आ जाएगा। तो उसकी बहू अपने पति के डर से हाँ कर देती है और फिर एक सोमवार को शिव चर्चा करती है तो उसका मन बदल जाता है, उसका मन शांत हो जाता है, उसे भी शिव चर्चा में मन लगता है। तो जब ऐसे करते करते उसकी बूढ़ी औरत की बहू को भी शिव चर्चा में मन लग जाता है और 5 सोमवार बीतते बीतते ही महादेव वहाँ पर प्रकट होते हैं और फिर बूढ़ी औरत तो उसकी बेटे बहू देखकर महादेव को प्रणाम करते हैं और तभी महादेव कहते हैं, तुम दोनों के प्रार्थना से मैं प्रसन्न हूँ और तुम्हारी हर गलतियों को क्षमा करता हूँ, क्योंकि इतने दिनों से तुम हमारे पूजा कर रही थी, आज सारा गलती का क्षमा करता हूँ। और फिर सारा धन गया हुआ वापस वैसे ही महादेव लौटा देते हैं। फिर महादेव वहाँ से तीनों को आशीर्वाद देते हैं और फिर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और इधर बूढ़ी औरत की बेटा बहू भी अपनी माँ के साथ में हमेशा शिव चर्चा करते और शिव चर्चा में जाया करते थे। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक मेरा वीडियो आप तक समय से पहुंच जाए और आप लोगों को इसी तरह से शिव जी की महिमा प्राप्त हो। हर हर महादेव, घर घर महादेव।